नमस्कार दोस्तों, मैं दोबारा से तांत्रिक पक्षी हुदहुद के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में हुदहुद पक्षी के बारे में आपको कुछ चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग बताए थे जो कि बहुत कारगर हैं। कई लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया है और इसका उन्हें लाभ भी प्राप्त हुआ है। दोस्तों, इसी के आधार पर मैं आपको जो है हुदहुद पक्षी के बारे में दोबारा से जानकारी दूंगा और जिन भाई बंधुओं के जो सवाल हैं उनके भी सवालों का जवाब मैं जो है इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हुदहुद पक्षी जो है एक बहुत ही दिव्य एवं चमत्कारी पक्षी है। इसके द्वारा तांत्रिक लोग कई तरह की साधनाएं करते हैं, जैसे कि दूरगामी साधना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो लोग इस पक्षी के द्वारा तांत्रिक सिद्धियां करते हैं, जिसके कारण तांत्रिक एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ वो लोग जो है इस पक्षी के द्वारा जो है कई अलौकिक शक्तियों से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो दूसरी अदृश्य शक्तियां होती हैं वो तांत्रिक ओझा जो है इस जादुई हुदहुद पक्षी की सहायता से जो है उन अदृश्य शक्तियों से संपर्क बनाते हैं, जिससे अदृश्य शक्तियों से काम लिया जा सके। दोस्तों, इस पक्षी के बारे में मैंने एक प्रयोग बताया था, जैसा कि अगर इस पक्षी के शनिवार वाले दिन या फिर किसी भी दिन अगर आप इस पक्षी के जो है पंख प्राप्त कर लेते हैं, 2 पंख, ठीक है, 2 पंख प्राप्त कर लेते हैं और उसको गंगा जल से धो करके उसमें कपूर तथा सिंदूर लगा करके किसी चांदी के ताबीज में, पीतल की ताबीज में भर करके गले में धारण करते हैं, तो आपको बुरी नजर नहीं लगेगी और आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ेगी और आपको देख करके हर कोई आकर्षित होगा। आपके किसी भी काम में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। और दूसरी बात दोस्तों, यह जो पक्षी होता है दोस्तों सबसे अलग होता है और शांत स्वभाव का होता है। दोस्तों, इसका जो है अरबी नाम जो है हुदहुद है। हिंदी में इसको कठफोड़वा भी कहते हैं। दोस्तों, हिंदी में जो कठफोड़वा शब्द है और दूसरे पक्षियों को भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों कठफोड़वा पक्षी की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। और दोस्तों, यह जो पक्षी होता है, जो हुदहुद पक्षी है, यह ओमान में इसका नाम रखा गया था। दोस्तों, इजराइल का यह पक्षी जो है राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों, आप जो है हुदहुद पक्षी से जो है एक दिव्य काजल भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं तो मैं आपको चलिए बताता हूं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि रविवार के दिन आपको जाना है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। मैं चमत्कारी काजल बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। ये चमत्कारी काजल बहुत ही चमत्कारी है। अगर आपने इस काजल को बना लिया तो दोस्तों बुरी नज़र से और जो काला जादू है उससे आप जो है बच सकते हैं और दूसरी शक्तियां आप पर प्रभाव नहीं बना पाएंगी। तो आपको क्या करना है तो चलिए मैं बताता हूं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि हुदहुद पक्षी के घोंसले में जाना है। ठीक है दोस्तों, जो ये हुदहुद पक्षी होता है दोस्तों, यह जो है पेड़ के तने में छेद करके भी घोंसला बनाता है, लेकिन कई भाई बंधु मानने को तैयार नहीं है। अब उनको कौन समझाए? जो नहीं समझना चाहता है उसको भैया मैं नहीं समझा सकता, सीधी सी बात। दोस्तों, हुदहुद पक्षी जो है पेड़ के तने में भी होल बना करके रहता है। यह जो हुदहुद पक्षी है यह कठफोड़वा ही है, ठीक है, और कठफोड़वा की कई प्रजातियां होती हैं, तो इसलिए भ्रमित ना हो। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुदहुद पक्षी को आप जो है पाल भी सकते हैं, पालने का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका चमत्कारी काजल कैसे बनाएं। आंखों में लगाते ही दोस्तों आपको जो है एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होगा इस काजल के द्वारा। दोस्तों, यह जो काजल मैं आपको बताऊंगा यह साधारण काजल नहीं होगा, यह काजल एकदम अद्भुत दिव्य काजल होगा। इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं करना है, केवल और केवल आपको मुहूर्त का ध्यान रखना है। आपको यह सारी की सारी क्रिया ब्रह्म मुहूर्त में करनी है, ध्यान रखें, और आपको एक टाइम में करना है, तभी इस काजल का दिव्य चमत्कारी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके काजल को बनाने के लिए मैं आपको उपाय बताता हूं।
दोस्तों आपको सबसे पहले इस दिव्य पक्षी का जो है घोंसला देखना है, इसका जो है निवास स्थान देखना है। वहां जा करके इसके घोंसले में से लकड़ियां मिल जाए, छोटी छोटी पत्ते मिल जाएं, जो इसके घोंसले में पड़े हों वही लें, ठीक है। और दोस्तों क्या करें कि जो है लकड़ी ले लें या इसके पंख मिल जाएं, जितने भी इसके पंख मिल जाएं वहीं पर, मतलब इनके पंख झड़ जाते हैं, निकालना नहीं है बिल्कुल भी। जो झड़े हुए पंख होते हैं उन्हीं का प्रयोग करना है, ठीक है। और दोस्तों आपको लकड़ी लेना, पत्ते लेना है और इसके जितने भी पंख हैं उनको लेना है, और उनको ला करके दोस्तों जो है आपको जो है उनको, उन सभी को देसी घी में डुबो लेना है। ध्यान रखें, देसी घी में गाय के डुबो लेना है। ब्रह्म मुहूर्त में करना है, रविवार वाले दिन ला करके आपको 4 बजे उठना है सुबह, ठीक है। 4 बजे से लेकर के दोस्तों आपको जो है 6 बजे तक यह क्रिया कर लेनी है, यानी सूरज निकलने से पहले पहले यह कार्य कर लेना है, ठीक है। 4 से 5 बजे तक या 5:30 तक, 6 बजे तक अपना कार्य संपन्न कर लें, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना, जाना है इसके घोंसले में, इसके जो घोंसले में जो लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है, पत्ते हैं, इसके जो पंख है, पंख जरूर लें साथ में। और लेने के पश्चात इनको घी में डुबोएं। घी में डुबोने के बाद दोस्तों जो है आपको जो है, लेकिन दोस्तों जब इसके घोंसले से जब आप ये सारा सामान उठा करके लाएंगे तो जिस पेड़ में, जिस तने में ये होंगे उस वृक्ष को प्रणाम करके अवश्य आए। उसको बोले, हे वृक्षराज मैं प्रणाम करता हूँ, जिस कार्य के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वह कार्य मेरा सिद्ध हो। तो दोस्तों आपको यह बोलना है, ठीक है, बस इतना बोलना और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, उसको ला करके घी में, देसी घी में डुबोने के पश्चात जो है दोस्तों आपको जो है इसको जो है किसी पीतल या तांबे के पात्र में या फिर लोहे के पात्र में, लोहे का पात्र ले लें कोई, लोहे का, ठीक है, लोहे का पात्र हो या फिर मिट्टी का पात्र हो, या फिर धरती पर रख करके इसको जो है जलाने, और जलाने के बाद इसके ऊपर कोई लोहे का बर्तन ढक दें ताकि इसका काजल तैयार हो जाए। जैसे ही दोस्तों इसका काजल तैयार हो जाएगा ना, तब दोस्तों आपको इसमें जो है क्या मिलाना है, इसमें दोबारा से घी मिलाना, देसी घी मिलाने के बाद जो है, देसी घी मिलाने के पश्चात दोस्तों आप इसमें दोस्तों जो है अजवाइन होती है ना, अजवाइन को भूंज करके उसको राख कर लें, और उसमें जो है कम से कम 2 चुटकी जो है काजल में मिला करके, और इसमें घी इतना डालें ताकि जो आपने सूखा काजल बनाया है वह जो है दोस्तों इसमें गीला हो जाए, और गीला होने के पश्चात एक डिबिया में रख लें। रखने के पश्चात दोस्तों आपका चमत्कारी काजल तैयार हो गया। दोस्तों आपको यह बुरे ग्रहों से बचाएगा, जी हाँ दोस्तों, आपको यह बुरे ग्रहों से बचाएगा और आपको बुरी से बुरी नज़र से बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा, आपके सभी काम बनेंगे, जितने भी आपके घर की समस्या होंगी वह दूर होंगी, सुख समृद्धि प्राप्त होगी, आपके घर में वृद्धि होगी। और दोस्तों आपको जो है फिर आपको जो किसी भी टाइम, जब भी आप किसी काम के लिए जाते हैं, किसी भी टाइम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, तो अपने आँखों में ध्यान रहे दोस्तों, जो आपके आँखों की जो नीचे वाली आँखें होती हैं, नीचे की तरफ, तो दोस्तों आप जो है काजल लगाइए ध्यान से, ठीक है। और काजल लगाने के पश्चात दोस्तों आप अपने किसी भी कार्य के लिए जाइए। दोस्तों आप देखेंगे कि दोस्तों आपकी तरफ हर कोई आकर्षित होगा। दोस्तों आपको कभी किसी भी प्रकार की बुरी नज़र नहीं लगेगी। दोस्तों जब किसी को बुरी नज़र लग जाती है ना, उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, वो बीमार पड़ जाता है, धीरे धीरे उसको मतलब बीमार पड़ जाता है और जाकर के दवाइयों लेता है, डॉक्टर के पास जाता है, दिखाता है, बट कोई उसको लाभ नहीं होता है। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि जो है कभी भी जो है जब भी आप बाहर जाते हैं तो इस काजल का प्रयोग करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। जब आप काजल का प्रयोग करेंगे तभी लाभ होगा। इस चीज़ का आप दोस्तों विशेष ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और जो मैंने आपको यह उपाय बताए हैं बड़े ध्यान से आपको यह उपाय करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग जो है कमेंट में आकर के गलत कमेंट करते हैं, वो आकर के गलत कमेंट करते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों की बातों पर ना आए। और दोस्तों मैं ऐसे लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि भैया जो हुदहुद पक्षी है ना, वह जो है पेड़ के तने पर जो है वह अपना जो है घर बना करके रहता है, और कई बार जो है पेड़ में ऑटोमेटिक होल हो जाते हैं। जो पेड़ पुराना होता है उसमें कई बार ऑटोमेटिक जो है प्राकृतिक रूप से उसमें जो है घोंसला बन जाता है, छेद हो जाता है,
तब भी वह पक्षी जो है उसमें जाकर के अपना घोंसला बना लेता है और कई बार खुद कठफोड़वा पक्षी जो है इस कार्य को संपन्न करता है, यानी खुद कार्य करता है। और कई बार जो है यह पक्षी जो है घोंसले में भी पाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात, यह पक्षी एक तांत्रिक पक्षी है और दोस्तों यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। यह कीड़े खाता है जमीन के अंदर खोद करके और यह फल तथा सब्जियां भी खाता है। साथ ही साथ दोस्तों यह जो हुदहुद पक्षी है बहुत ही प्यारा और सुंदर होता है। दोस्तों अगर आप इसे अपने घर में पाल लेते हैं तो पाल लेने से दोस्तों आपके घर की कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों इस पक्षी को कभी भी पालें, आप जोड़े में पालें, नहीं तो ना पालें। मैंने आपको दोस्तों कई बार आपको बताया है और कई बार आपको समझाया है। इस चीज़ का दोस्तों आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन जो भाई बंधु जो थे वो लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जिसको यकीन हो वही करे। लेकिन दोस्तों जो मैंने आज उपाय बताए हैं बहुत ही आपके काम आएंगे जब भी आप इन पक्षियों को पालते हैं। हुदहुद पक्षी को अगर दोस्तों आप जब पालते हैं तो जोड़े में पालें और पिंजरे में पालें। और इसको दोस्तों पालने के पश्चात इनका ध्यान रखें और इनको दोस्तों अच्छे से खाना पीना दें, यानी कि दाना डालें, दाना डालें। ठीक है, और दाना डालने के पश्चात जो है दोस्तों आपको जो है इन पक्षियों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, और आप देखेंगे दोस्तों आपके घर में सकारात्मक एक